देखो, आज का टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में हम जानेंगे कि सिंधु से संबंधित, सिंधु एक नदी का नाम है। ठीक है, सिंधु नदी से संबंधित नदियां, उनका उद्गम कहाँ से वे निकलती हैं, मुहाना कहाँ जाकर वो गिरती हैं, या संगम कहाँ जाकर मिल जाती हैं। मुख्यतः इसमें सिंधु नदी से रिलेटेड होंगी, लेकिन हम इसमें सिंधु के साथ कुछ और नदियों को ऐड कर रहे हैं, खास करके वैसी नदियां जो अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। आपको पता होगा भारत में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और भारत में एक साइड हो जाता है बंगाल की खाड़ी और राइट साइड क्या हो जाता है, अरब सागर। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो नदी है उसका नाम क्या है, सिंधु नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी यही है। इसका उद्गम होता है तिब्बत मानसरोवर झील में, और तिब्बत अभी किसके कब्जे में है, चाइना के। तिब्बत कहाँ से है, मानसरोवर झील के पास है। कहाँ जाके ये गिरती है, अरब सागर में। अरब सागर समुद्र है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आती है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, बैरीनाग। बैरीनाग झील है। बैरीनाग क्या है, झील है। और ये कहाँ से है भैया, जम्मू एंड कश्मीर से। और जम्मू एंड कश्मीर से कहाँ जाके मिलती है, चेनाब नदी से। देखो, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, लूनी, माही। सिंधु नदी तंत्र के अनुसार 8 नदियां हैं, खत्म। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, लूनी, माही। बस आपको इसी ऑर्डर में याद भी रखना है। ठीक है, तो सिंधु तिब्बत से निकली और कहाँ मिली, अरब सागर में। सिंधु के बाद झेलम। झेलम कहाँ से निकली, बैरीनाग झील से। ठीक है, देखो झेलम कहाँ से निकल रही है भाई, झील से निकल रही है। झ से झेलम और झ से झील। कौन सी झील है, बैरीनाग। कौन सी झील है, बैरीनाग झील है। और कहाँ पे जाके मिलती है, चेनाब नदी से। ठीक है, चेनाब नदी, देखो चेनाब नदी को ना, एक्चुअल में चेनाब नदी निकलने से पहले 2 और नदियां निकलती हैं, जिसका नाम है चंद्रा और भागा नदियां। क्या है, चंद्रा और भागा नदियां। तो चंद्रा और भागा नदी से जब ये निकलती है और मिलती है जब दोनों, तब कहलाती है चंद्रा नदी, और दूसरी है भागा नदी। चंद्रा नदी और भागा नदी से चिनाब बना। और चिनाब कहाँ से निकलती है, बाड़ा लाचा दर्रा से। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखो आगे आपको दर्रा वगैरह भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दर्रा वगैरह भी पढ़ना है, और काफी मात्रा में पढ़ना है। सिंधु, ये जम्मू कश्मीर में भी बर्रा है, सॉरी दर्रा है, बर्रा बोल रहा है। ठीक है, दर्रा देखो एक तरह का ना जमीनी अस्थिति है, जैसे पहाड़ होता है, पर्वत होता है। देखो, चेनाब नदी चंद्रा तथा भागा नदियों से का संगम मिलके चेनाब नदी कहलाता है। ये कहाँ से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा से। और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इसका मुहाना या संगम कहाँ हो गया, सतलज नदी से। देखो भाई, चेनाब नदी निकली बड़ा लाचा दर्रा से और मिल कहाँ रही है, सतलज नदी में। ठीक है, रावी नदी, देखो रावी नदी कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, र से रवि, र से रोहतांग। ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये किससे मिलती है, फिर से चेनाब नदी। और चेनाब नदी में कहाँ, पाकिस्तान में। देखो जब मैपिंग अभी हम करवाएंगे इसके जस्ट बाद, तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो पाकिस्तान में जब चेनाब नदी चली जाती है, ठीक है, और वहां जाकर के कौन मिल जाती है, रावी नदी। ठीक है, इसलिए चेनाब नदी क्या लिखा गया है, पाकिस्तान। जहां तक भारत स्थित है वहां तक चेनाब और रावी में संगम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंच जाती है पाकिस्तान, वहां पर जाकर संगम होता है। इसके बाद व्यास नदी, व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड कहाँ, रोहतांग दर्रा। और ये भी किससे जाके मिलेगी, सतलज नदी से। अब देखो सतलज नदी, ठीक है, अब आ गया मेन और इम्पोर्टेंट कौन, सतलज नदी। सतलज नदी भी राकसताल तिब्बत से निकलती है, यानी चाइना से। कहाँ से निकलती है सतलज, राकसताल तिब्बत से। और ये किसके संपर्क में आती है, ये किसकी सहायक नदी हो गई, सिंधु की सहायक नदी हो गई। यानी सतलज कहाँ जाके सहायक हो गई, सिंधु की। मतलब हम चाहें तो कह सकते हैं कि सिंधु नदी की ये सब सतलज नदी से ऊपर यहाँ तक
तब क्या है, सिंधु नदी का सहायक नदी है। ठीक है, कौन, सतलज नदी। ठीक है, अब देखो सतलज नदी राक्षस ताल तिब्बत से सिंधु नदी में मिली। देखो स से सतलज, स से सिंधु, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। र से रावी, र से रोहतांग दर्रा। हम कुछ तो आपको ऐसे ही याद करा देंगे, बाकी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना पड़ेगा घर जाके। अब देखो लूनी नदी की बात करते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी किस श्रेणी से निकलती है, अरावली श्रेणी से। अच्छा अब श्रेणी क्या है सर, श्रेणी तो आपने बताया नहीं। देखो मैंने आपको जब ये पढ़ा रहे थे, गंगा नदी तंत्र पढ़ा रहे थे, तब मैंने आपको सबसे पहले हिमालय श्रेणी बताया था, फिर विंध्य बताए थे, फिर अरावली बताए थे। ठीक है, और इधर साइड हाँ पहाड़ों की श्रृंखला, और इधर पश्चिमी घाट बताए थे। जब आपका हम यानी कि पहाड़ वाला टॉपिक शुरू करेंगे ना, तो उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे फिर वहां पर भी। ठीक है, लेकिन अभी आपको बस याद रखना है, लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कहाँ गुम हो जाती है, कच्छकरण में जाके गुम हो जाती है। गुम का मतलब समझते हैं ना, खो जाना। किसी को नहीं पता है कहाँ गई उसके बाद। कच्छकरण एक्चुअल में एक तरह का रेगिस्तान का मैदान है। ठीक है, और वहां जाकर ये क्या हो जाती है, गुम हो जाती है। तो कहा जाता है कौन सी नदी रास्ते में भुला जाती है, या कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे बना के, आपको कौन सी नदी मारनी है, लूनी नदी मारनी है। अरावली श्रेणी से निकलती है कच्छकरण, और कच्छकरण कहाँ पे है भैया, गुजरात। ठीक है, गुजरात में जाकर के ये भुला जाती है, यानी गुम हो जाती है। माही नदी, माही नदी बताओ यार, अपना महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर नदी भी बह रहा है, माही मार रहा है माही नदी। अब माही नदी कहाँ से उद्गम, कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश से। ठीक है, जाती कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। देखो माही नदी, म से माही, म से मध्य प्रदेश, कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश से, और कहाँ जाकर मिलती है, खंभात की खाड़ी। देखो खंभात की खाड़ी गुजरात में ही है। खंभात की खाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में है। जैसे अरब सागर नीचे पोजीशन पे है, अरब सागर से ऊपर जाओगे तो वो जहाँ पर नदियां गिरती हैं, उस नदी को, जगह को क्या कहते हैं हम लोग, खंभात की खाड़ी कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर कहा जाए तो खाड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है बे, यानी कि बे ऑफ खंभात। ठीक है, ये हो गया आपका नदियों के बारे में एक यहाँ पर संपूर्ण। अब आपको मैपिंग से हम विस्तृत तौर पे समझाते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है टॉपिक यहाँ तक सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नक्शा के बारे में कि मैपिंग इसका कैसे करना है और याद कैसे रखना है। देखो ये हो गया भैया हमारी सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से। भारत में भी वही भाई, भारत में कहाँ से गुजरती है, हाँ जम्मू कश्मीर होते हुए। ठीक है, जम्मू कश्मीर, इस वाले पोर्शन को नाम आप कह सकते हैं लद्दाख है। ये लद्दाख से भी गुजरेगी, जाहिर सी बात है। अब देखो जम्मू कश्मीर में एक नदी निकलती है बैरीनाग झील से, जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम। और कहां से निकलती है, मैंने बताया था बैरीनाग झील से। झेलम नदी कौन सा जगह से निकलती है, बैरीनाग झील से। अब देखो झेलम के बाद आपका 3 नदी और हो गया, चेनाब, रावी और व्यास। ठीक है, देखो ये हो गया चेनाब, ये हो गया रावी, और ये क्या हो गया, व्यास। देखो चेनाब, रावी, व्यास। चेनाब नदी कहाँ से निकलती थी, बड़ा लाचा दर्रा से। कहाँ से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा से। ठीक है, अच्छा अब बड़ा लाचा दर्रा के बाद रावी नदी का मैंने बताया था कौन सा दर्रा से निकलती है, ये रोहतांग दर्रा से। और व्यास नदी, व्यास कुंड, और ये भी रोहतांग ही दर्रा से निकलती है।
और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया चेनाब रावी व्यास। अच्छा, झेलम नदी जो है, ठीक है, मैंने आपको बताया था झेलम नदी किससे जाकर मिलती है? किससे? सिंधु नदी से। ठीक है, और चेनाब सब मिलेगी सिंधु नदी में। अभी देखो तो मजा। अब देखो चेनाब रावी व्यास हो गया। अब देखो व्यास ना ऐसे नहीं जाती है, व्यास थोड़ा सा पंजाब को लेकर के जाएगी। ठीक है, इसको लेकर के जाएगी, पंजाब वाले रीजन में भी ये आती है। देखो यार, इधर देखो, पंजाब को 5 नदियों का समूह कहा जाता है। पंजाब को क्या कहा जाता है? 5 नदियों का समूह कहा जाता है। रे समय नहीं होता है तेरा? हो गया था। क्या होता? लाल टी शर्ट पहना, लाल सलाम में जा रहा है क्या? चलो कोई नहीं, बढ़िया बात है। ठीक है, पंजाब। और कोई भी गया था क्या मेरे कोचिंग से? गया? आज नहीं गया ना? अब देखो, ये वाला पोर्शन पंजाब का भी होता है, तो ये पंजाब से गुजरती है। पंजाब में देखो, पंजाब से सिंधु नदी नहीं गुजरती है, बाकी सब कमोबेश हल्का फुल्का कभी ना कोई, बाकी ये सब चेनाब रावी व्यास एकदम मिलती है। पंजाब को एक्चुअल में 5 नदियों का संगम कहा जाता है। लेकिन सिर्फ हमारा वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान का पाकिस्तान 5 राज्यों से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें प से अर्थ होता है पंजाब। ठीक है, और वो पंजाब बहुत बड़ा रीजन है, तो 5 नदियां एक्चुअल में भारत का पंजाब, और ये मिला हुआ है, भारत से दुगना बड़ा होगा वहां का पंजाब। ठीक है, पंजाब मेन रीजन आपका पाकिस्तान में चला गया, अभी हम लोग के पास तो छोटा हिस्सा रह गया। अब देखो ये पंजाब रीजन हो गया। ठीक है, आप इधर पंजाब में बांट दो और इधर हिमाचल प्रदेश में आपने बांटा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट और अंतिम नदी आती है सतलज नदी। कौन सी नदी? ये भी कहां से निकलती है? राकसताल तिब्बत से, बताया गया था आपको, राकसताल तिब्बत से, राकसताल। ठीक है, अच्छा, ये निकलती है, ये बहुत बात समझ में आई? इधर से ये सब नदियां आके किससे मिल गई? सतलज नदी से, और सतलज नदी जाके सब मिला दी कहाँ? सिंधु नदी, और ये फिर नीचे आके गिर गई कहाँ? अरब सागर में। ये समझ में आया मैम? देखो, लूनी नदी तो नीचे निकलती है अरावली श्रेणी से, और गुजराते में कच्छ का रण में गुम हो जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और कहां पर जाके मिल जाती है वापस? माही नदी कहां पर मिल जाती है? अभी बोले थे याद करवाएंगे, तो पूछेंगे आपसे। खंभात की खाड़ी से। कहां से? खंभात की खाड़ी से। देखो, खंभात की खाड़ी जो गुजरात का ये वाला पोर्शन है ना आपका, ये वाला जो पोर्शन है गुजरात का सरक्रीक वाला, तो बस यही वाला जो पानी का रीजन है, इसके नीचे का थोड़ा सा इलाका क्या कहलाता है? खंभात की खाड़ी कहलाता है। बे ऑफ खंभात इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो हमने सिंधु नदी तंत्र को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कुछ विशेष क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश को पूरा काट के यानी 2 भाग में फाड़ देती है? हाँ, तो कौन सा होगा? सतलज नदी होगा। कौन सा नदी होगा? सतलज। कहे कि ये तो भैया बीचों बीच जाती है, और आपको मैप में पता है पंजाब इधर और हिमाचल प्रदेश इधर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को पूरा काटते हुए आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आईएएस का प्री परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा, सतलज नदी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये किस हिमालय को पार करती है? तो आपको मारना है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, बट हिमालय वाले पोर्शन में पढ़ाया जाएगा। ट्रांस हिमालय या वृहद हिमालय भी आप इसको कह सकते हैं।
ठीक है, ये इसको पूरी तरह से इसमें बहती है। ये हिमालय का एक पोर्शन है। अब भैया इतना बड़ा पहाड़ है, पूरा को तो हिमालय हम लोग कहते हैं, लेकिन वहां पर भी जब जाओगे तो स्पेसिफिक जोन बटा हुआ होगा ना कि भैया ये ऊपर वाला पार्ट है तो इसको फलना कहते हैं, नीचे वाला है तो मध्य कहेंगे, और नीचे है लघु कहेंगे, और नीचे आ गए घाटी में आ गए तो शिवालिक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको छाप लेना है बढ़िया से एकदम, और याद रख लेना है माइंड मैप। देखो दोआब किसको कहा जाता है? दो नदियों के बीच का संगम या बीच का क्षेत्र को दोआब कहता है। तो भैया यहाँ तो नदियों का पूरा संसार मिल रहा है। यहाँ से सिंधु मिली, ठीक है, यहाँ से झेलम, यहाँ से चेनाब, यहाँ से रावी, और यहाँ से व्यास। तो अब इनके बीच में कौन कौन सा दोआब बनेगा? ठीक है, देखो सिंधु का ना एक और नाम है इंडस रिवर। क्या रिवर से? इंडस। हाँ ठीक है, सिंधु का एक इंग्लिश में नाम क्या हो जाता है? इंडस रिवर। ये एक्चुअल में इंडस नाम था, इंडस बहुत कोई बोल नहीं पाया तो सिंध कर दिया। सिंधु से सिंधु, इंदु से इंदु, और इंदु से हिंदू। ठीक है, सबका अपना अपना एक अलग स्टोरी है। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ तो ये मिल रहा है भैया, और देखो दोआब क्षेत्र हो, खेती जबरदस्त होगा। खेती, अरे संगम क्षेत्र नहीं, सिर्फ क्षेत्र होगा। सॉरी, संगम को तो प्रयाग कहते हैं ना जी, संगम को तो प्रयाग कहते हैं। और कट गया कैसे? ना उतना चलता है, अगर हमको लगा बैटरी उटरी लो हो गया। चलो देखो सिंधु में क्या हो गया? सिंध, सागर, दोआब। ठीक है, अच्छा झेलम और चेनाब के बीच को क्या कहेंगे? देखो दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहते हैं। सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कहेंगे, सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कहेंगे सिंधु सागर दोआब। झेलम और चेनाब के बीच में है तो आपको देखो पीछे वाला का एक वर्ड लेना है, ऊपर वाले का एक वर्ड लेना है, तो ये कहलाएगा चार दोआब। यहाँ पे रा और चा रचना दोआब, और यहाँ पे बारी दोआब, और यहाँ व्यास और सतलज का विश्व दोआब। इतने दोआब क्षेत्र आपको क्या करना है? याद रखना है। सिंधु और झेलम का सिंध सागर दोआब, ठीक है, झेलम चेनाब का चाच दोआब, चेनाब और रावी का रचना दोआब, और व्यास और रावी का बारी दोआब, और सतलज और व्यास का विश्व दोआब। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु और झेलम, ठीक है, सिंध सागर, झेलम और चेनाब, चाज, पहला वर्ड इसका एक वर्ड इसका, ठीक है, पकड़ में आ रहा है। देखो कैसे, यहाँ से रचना, यहाँ से बारी, और यहाँ से विश्व। आपको याद क्या रखना? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज 10 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से। और सिंधु नदी तंत्र भी कंप्लीट हो गया। अब जो टॉपिक बचा हुआ है वो दक्षिण की नदियां बची हुई हैं। ये आपका लास्ट अध्याय है। ठीक है, नदी तंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, लाइक और सब्सक्राइबर आपकी बारी है देने की। अब आपको एक और चीज करना है, अगर आपको किसी भी टॉपिक से, कंपटीशन एग्जाम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो ना, मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक चाहिए, ठीक है, भैया जी मुझे ये टॉपिक चाहिए, मैं उस पर टॉपिक आपको बनाकर दूंगा। ठीक है, विदिन 1 to 2 days, 3 days भी हो सकता है बाकायदा, अगर कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो, और नहीं तो 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद मैं एक करंट अफेयर पर बेस्ड एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए आगे के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक हमसे जुड़े रहे।